Hello everyone, welcome you all on our online lecture series on engineering metrology subject. This is our next lecture on angle measurement topic, and in this lecture we are going to discuss angle gauges. In last lecture we have discussed universal bevel protractor and its least count and how to measure different angles. Now in this lecture we are going to discuss angle gauges, and the one question is compulsory asked in examination on angle gauges. That might be theory question or it may be numerical also. So in this lecture we are going to discuss theory as well as numerical. Now in previous point we have discussed some slip gauges also, and we know that what is the use of slip gauges and their ringing process. Similarly, here we have some angle gauges, and the use of angle gauges is for angle measurement and set up angle between two surfaces. That means अगर यहाँ पे एक हमें ऑब्जेक्ट दिया जाता है तो इसका जो एंगल है ये एंगल मेजर करने के लिए, थीटा एंगल मेजर करने के लिए हम एंगल गेजेस का यूज़ करेंगे, या तो फिर एंगल सेट करने के लिए एक ये फेस है और दूसरा एक फेस है, इन दोनों का जो एंगल है इस साइड से 180 डिग्री से सेट करने के लिए फॉर सेटिंग पर्पस हम एंगल गेजेस का यूज़ करेंगे, या तो फिर हम एंगल मेजरमेंट के लिए भी एंगल गेजेस का यूज़ कर सकते हैं. अब यहाँ पे जो एंगल गेजेस है दे आर hardened and stabilized steel with their measuring faces and lapped and polished to high degree of flatness and accuracy. जो भी एंगल गेजेस है उसका जो मटेरियल है वो मटेरियल हार्ड एंड स्टेबलाइज स्टील होता है, और उसके जो फेसेस है या फेस पॉलिश रहते जिससे हमें एक्यूरेसी और हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन मिल सके. तो अब हम देखेंगे एंगल गेज एक्चुअली होते क्या है, उसकी साइजेस क्या होती है और एंगल हम मेजर कैसे कर सकते हैं. और एंगल मेजर करने के लिए हम एडिशन भी कर सकते हैं एंगल गेजेस की और सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं. तो यहाँ हियर वी हैव द डायग्राम ऑफ एंगल गेजेस. दीज आर द एंगल गेजेस विच आर हैविंग लेंथ विड्थ of 75 mm and 16 mm fixed, and the varying quantity is only the thickness, or we call it as a height at both end. अब यहाँ पे ये दोनों जो साइजेस है इनका मतलब क्या होता है और एंगल गेज क्या होता है ये देखते हैं. एंगल गेज इट इज़ अ मेटल पार्ट. अब मेटल पार्ट कैसा है, जो कि हमने स्लिप गेजेस देखे थे वैसा ही अब ये मेटल प्लेट है, ये हो गई स्लिप गेज. यहाँ पे अगर हम इसको एक्सटेंड करते, ये हो गई लेंथ 75 mm, ये हाइट हो गई और ये एक हाइट हो गई, यहाँ से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया. तो ये अगर 3D ऑब्जेक्ट है, ये हमें मैन्युफैक्चर करना है, तो ये कैसा दिखेगा, इट लुक्स लाइक दिस फिगर. ओके, तो इसे हम कहेंगे एंगल गेजेस. और यहाँ पे अगर आप देखो तो रेड लाइन से हमने इंडिकेट किया है ये, और इस सरफेस के अंदर ये एंगल हो गया थीटा डिग्री. ये थीटा डिग्री एंगल जो है ये एंगल सिर्फ वेरी होगा. जो 75 mm लेंथ है और जो विड्थ की 16 mm लेंथ है, ये लेंथ यहाँ पे फिक्स रहेगी. ईच गेज इज एक्यूरेट विथ 1 second, that is angle, and we mark it as a by 2 lines. Like linear gauge blocks, angle gauge blocks are also be ringed together to build up a desired angle. यहाँ पे जैसे हम स्लिप गेजेस को एक डिजायर्ड हाइट मेंटेन करने के लिए 2 या 3 स्लिप गेजेस यहाँ पे रिंग करते थे, वैसे ही हम एंगल को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो स्लिप गेज एंगल गेजेस है उनको हम रिंग करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो नंबर ऑफ एंगल गेजेस है इनको हम रिंग करेंगे, रिंगिंग प्रोसेस करेंगे, और रिंगिंग प्रोसेस करने के बाद में एक एंगल ऑब्टेन करेंगे. वो कैसे रहेगा देखिए. अब यहाँ पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज कंसिडर एज अ 20 डिग्री एंगल, एंड नाउ वी हैव टू सेट द एंगल 30 डिग्री. ओके, so this gauge is having
दिस एंगल गेज इज हैविंग 20 डिग्री एंगल एंड द रिमेनिंग एंगल टू सेट 30 डिग्री इज 10 डिग्री। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 30 डिग्री एंगल सेट करना है। हमने एक स्लिप गेज यहाँ पे ले ली, उसका एंगल कितना है 10 डिग्री, तो ये 30 डिग्री सेट करने के लिए कितना रिमेनिंग है 10 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक से एक एंगल गेज फिर एक पिक करेंगे, उसका एंगल कितना होना चाहिए 10 डिग्री का होना चाहिए, और वो 10 डिग्री का स्लिप गेज हमने यहाँ पे लेके यहाँ पे रिंग कर देंगे। और रिंगिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में ये देखिए यहाँ पे हमने 2 स्लिप गेजेस रिंग कर दी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एंगल हम मेजर करेंगे ये ब्लैक लाइन से, हॉरिजॉन्टल ब्लैक लाइन से और इस वाले फेस से, ये जो टोटल एंगल होगा ये टोटल एंगल थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही हम एंगल सेट कर सकते और एंगल मेजर भी कर सकते। तो ये जो ब्लॉक्स है, यहाँ से हम इस बॉक्स से जो एंगल गेजेस पिक करने वाले हैं उसके कुछ पीसेस होते और जो सेट्स होते। इन पीसेस में 13 नंबर ऑफ पीसेस होते और एक 12 नंबर ऑफ पीस का सेट होता है, जिसमें 13 नंबर ऑफ स्लिप गेजेस रहेंगे अलग अलग साइजेस के और 12 नंबर ऑफ पीसेस भी रहेंगे। अकॉर्डिंग टू यूज एंड एप्लीकेशन हम इस सेट को यूज करेंगे प्रॉब्लम में मेंशन कर दिया होगा कि आपको कौन सा नंबर का एंगल गेज सेट यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने एंगल तो एक सेट कर लिया, तो सेट करने की प्रोसीजर देख ली। तो एंगल मेजर करने की भी प्रोसीजर हम देख लेते, उसमें एंगल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये हम देखेंगे अभी। हियर वी हैव रिटन एज लाइक लीनियर गेज ब्लॉक, एंगल गेज ब्लॉक्स कैन ऑल्सो रिंग टुगेदर टू बिल्ड अप डिजायर्ड एंगल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, हम 2 एंगल गेजेस की एडिशन करेंगे टू सेट or to measure some desired angle. And the next point is, in addition they can also be subtracted to form a smaller angle as a difference of 2 larger angle as shown in the figure. यहाँ पे हम मैक्सिमम एंगल अटेन कर लिया हमने यहाँ पे एडिशन करके। अगर हमें स्मॉलेस्ट एंगल अचीव करना है तो स्मॉलेस्ट एंगल अचीव करने के बाद में हम उन सारी एंगल गेजेस को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसेस यहाँ पे कैसे होती है हम डिटेल में देखेंगे। देन द लास्ट पॉइंट इज द प्लस एंड माइनस एंड ऑफ ईच ब्लॉक आर मार्क। अब यहाँ पे प्लस एंड माइनस कौन से रहते हैं यहाँ पे देख लेते हैं हम। जो एंगल गेज है वो एंगल गेज पे ऐसी मार्किंग रहेगी, यहाँ पे रेड सर्कल से हमने इंडिकेट किए। ये जो मार्किंग है ये मार्किंग प्लस साइन एंड माइनस साइन इंडिकेट करती। तो प्लस साइन दैट मीन्स अगर मार्किंग ये ऐसी रहती है तो इसे हम प्लस बोलेंगे, और मार्किंग इस साइड से रहती है तो हम माइनस बोलेंगे। दैट मीन्स इस साइड से हमने एंगल गेज को सेट कर लिया तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और इस साइड से हमने एंगल को सेट कर दिया तो वो एंगल डिक्रीज हो जाएगा। एक ही गेज रहेगी, खाली हमें उसे सेट करने के लिए किस टाइप से हम रिंग कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। ये हम प्रैक्टिकली अब थ्योरेटिकली यहाँ पे देख लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है एंगल इंक्रीज और डिक्रीज करने की हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। अब जो 3D फिगर हमने ड्रॉ की थी एंगल गेजेस की, वो हम यहाँ पे ड्रॉ नहीं करेंगे, हम 2D फिगर देख लेंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में जो फिगर ड्रॉ करनी होती है वो भी आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए हमें एंगल थीटा डिग्री सेट करना है। ये जो थीटा डिग्री एंगल है ये थीटा डिग्री एंगल कॉम्बिनेशन का है फाई एंड थीटा 1। ओके, मतलब क्या है, ये थीटा डिग्री अगर 50 डिग्री है तो 50 डिग्री की हमारे पास अगर एंगल गेज नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक एंगल 30 डिग्री का लेंगे और दूसरा एंगल हम 20 डिग्री का लेंगे। अगर यहाँ तो पहले तो हम एडिशन कर लेते हैं। एडिशन के लिए ये दोनों का हमने एडिशन कर लिया, ये दोनों सेट एंगल गेजेस का हमने ऐड कर लिया। तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए एक एंगल गेज हमने यहाँ पे पिक कर ली और पिक करने के बाद में यहाँ पे हमने सेट कर ली, एंड दिस एंगल गेज इज हैविंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री। नाउ व्हाट वी हैव डन इट, वी हैव सिलेक्टेड 30 डिग्री एंगल गेज एंड दिस एंगल इज नोन एज, देखिए दिस एंगल इज इक्वल टू
this angle is equal to phi angle. Okay, after that we have to select 20 degree. Then we will pick another angle gauge which is having the angle of 20 degree, and we will rest here or ring here at the top surface of first angle gauge. This is second angle gauge which is having angle of 20 degree. अब इसका जो एंगल है हम यहाँ पे ब्लू लाइन से मार्क करेंगे. ये जो एंगल है ये एंगल हो गया थीटा 1 डिग्री. अब यहाँ पे जो टोटल एंगल है, टोटल एंगल ये कितना हो गया, ये जो येलो लाइन है यहाँ से लेके बॉटम तक ये एंगल हो गया थीटा डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. तो हमने क्या किया, जब हम रिंगिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे ये दोनों की, तो दोनों की रिंगिंग प्रोसेस कंप्लीट करते वक्त यहाँ पे जो मार्किंग थी वो मार्किंग को हम देखेंगे. तो मार्किंग क्या थी देखिए, ये फर्स्ट स्लिप गेज है और ये फर्स्ट स्लिप गेज पे यहाँ पे हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेते. ये फर्स्ट स्लिप गेज पे इस तरह से मार्किंग थी. अब ये मार्किंग मतलब एंगल एडिशन में जो सेकेंड स्लिप गेज थी वहाँ पे भी ऐसे ही मार्किंग होनी चाहिए. ये हो गई सेकेंड स्लिप गेज. ओके, यहाँ पे भी मार्किंग कैसी थी, ऐसी ही मार्किंग थी. अगर इस साइड को, इस मैक्सिमम साइड को हमने यहाँ पे रिंग किया होता तो मार्किंग कैसी हो जाती, इस टाइप से मार्किंग हो जाती, तो ये सब्ट्रैक्शन हो जाती. ओके, तो हमें फिलहाल तो खाली एडिशन ही देखना है. तो ये दोनों साइन है इस तरह से होनी चाहिए, तभी हम एंगल एडिशन कर सकते. और ये एंगल को हम डिनोट करेंगे थीटा डिग्री, दैट इज 50 डिग्री. ये आप एक एग्जांपल लेके अगर थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हो. एंड अनदर प्रोसेस फॉर सब्ट्रैक्टिंग द एंगल इज by changing the size and the direction of angle gauges. सेम एग्जांपल ले लेते हैं हम. थीटा डिग्री कितना अचीव करना है हमें, 50 डिग्री अचीव करना है. अब यहाँ पे हमारे पास 3 एंगल गेजेस है, दो ही कंसिडर कर लेते हैं हम. 2 एंगल गेजेस है, दोनों का एंगल जो है, फर्स्ट वाली जो एंगल गेज है उसका एंगल है 60 डिग्री एंड सेकेंड जो एंगल गेज है उसका एंगल है 10 डिग्री. तो 50 डिग्री अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो एंगल गेज है उसका यूज़ करेंगे, उसमें से 10 डिग्री वाली जो एंगल गेज है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कैसी प्रोसीजर है वो हम यहाँ पे देखेंगे. जो फर्स्ट एंगल गेज है वह उसे हम ऐसे सेट कर लेते. दिस इज योर फर्स्ट एंगल गेज विच इज हैविंग 60 डिग्री एंगल. ये जो एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये कितना होगा, 60 डिग्री होता है. और इसको हमने 60 डिग्री हमें ये ऐड करना है, तो इसके पोजीशन कैसी रहेगी, ऐसी पोजीशन रहेगी. ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट स्लिप गेज हो गई. ध्यान से देखिए, ये एंगल, ये जो पोजीशन है वो इस तरह से होनी चाहिए. और जो सेकेंड एंगल गेज है इसे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. ये हो गई सेकेंड एंगल गेज विच इज हैविंग 10 डिग्री ऑफ एंगल. और इसकी जो पोजीशन है वो भी सिमिलर है, पर यहाँ पे हमें क्या करना है, एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है. तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए ये जो मिनिमम वाली साइड है वो यहाँ पे नहीं हम रिंग कर सकते. हम क्या करेंगे, इसे रिवर्स डिग्री में, रिवर्स पोजीशन में हम रिंग करेंगे. ये जो मैक्सिमम साइज है दिस वन, ये कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी. और जो मिनिमम साइज है वो यहाँ पे आएगी. तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया. तो ये साइज, ये जो मार्किंग है, ये मार्किंग अब इस तरह से आ जाएगी. ओके, और यहाँ पे अगर हम एंगल कैलकुलेट करते तो ये एंगल कितना होता है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एंगल है थीटा डिग्री, ये थीटा डिग्री अब 50 डिग्री हो जाएगा. कैसे, थीटा इज इक्वल टू 60 माइनस 10 डिग्री. इस तरह से हम एंगल मेजर करेंगे और एंगल सेट भी कर सकते हैं. ये दोनों प्रोसीजर हो गई जो आपको थ्योरी में यहाँ पे लिखनी है. इसके बाद में मटेरियल. एंगल गेज ब्लॉक्स आर कॉमनली मेड ऑफ ऑयल हार्डनिंग टूल स्टील मटेरियल hardened to Rockwell C65 or chromium steel with 85% chrome carbide and 15% निकेल. तो निकेल बाइंडर. ओके, ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल से हमने स्लिप गेज को
मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करने के बाद में 13 नंबर ऑफ पीस एंड 12 नंबर ऑफ पीस में हमने इसे डिवाइड कर लिया. आफ्टर दैट वी विल यूज इट फॉर एंगल मेजरमेंट एंड एंगल सेटिंग पर्पज बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्लिप गेजेस. ओके, ये हो गई उसकी थ्योरी. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एंगल के सम न्यूमेरिकल्स देखेंगे. थैंक यू.